करण जौहर हाल ही में केतन सिंह की मिमिक्री से चिढ़ गए थे। इंस्टा पोस्ट लिखकर गुस्सा जाहिर भी किया, लेकिन ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी सेलेब्स जोक से गुस्सा होते रहे हैं, चाहे सलमान खान हो, गोविंदा हो या प्रियंका चोपड़ा हो। आशुतोष गोवारिकर ने तो चलते अवार्ड फंक्शन में अपना गुस्सा जाहिर किया था और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री शॉक्ड रह गई थी। करण जौहर आमतौर पर इंटरनेट ट्रोलिंग की फिक्र नहीं करते, लेकिन हाल ही में वो स्टैंड अप कॉमेडियन केतन सिंह से नाराज हो गए। केतन कौन? वो द कपिल शर्मा शो में नजर आ चुके हैं। फिलहाल वो कॉमेडी शो मैडनेस मचाएंगे इंडिया को हंसाएंगे में दिख रहे हैं। उन्होंने पंकज त्रिपाठी, रणबीर कपूर, फरहान अख्तर और करण जौहर की मिमिक्री से सुर्खियां बटोरी हैं। इसी शो में उन्होंने कॉफी विद करण के होस्ट करण का स्पूफ इन्वेंट किया। हाल ही में करण जौहर इस पर नाराज हुए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी में सख्त नाराजगी भरा खत लिखा। मैं अपनी माँ के साथ टीवी देख रहा था, तभी एक चैनल पर एक टीवी शो का प्रोमो दिखाया गया। इसमें एक कमेडियन मुझे पुअर टेस्ट से मिमिक कर रहा था। मैं ट्रोलर्स और इंटरनेट पर बैठे बेनाम लोगों से ये उम्मीद कर सकता हूं, लेकिन अगर 25 साल काम करने के बाद भी आपकी अपनी इंडस्ट्री के लोग आपकी इस तरह से बेइज्जती करते हैं, तो ये आज के दौर और हम लोगों के बारे में बहुत कुछ कहता है। अब तो मुझे गुस्सा भी नहीं आता, बस बुरा फील होता है ऐसे लोगों के लिए। इस पोस्ट में उन्होंने कमेडियन का नाम नहीं लिखा था, पर उनका इशारा केतन सिंह की तरफ ही था। एकता कपूर ने भी इस कॉमेडी को भद्दी कॉमेडी कहा। इसमें लेटेस्ट ये है कि केतन एक इंटरव्यू में माफी मांग चुके हैं। ये मामला गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक का है। इनकी लड़ाई 2016 से चल रही है। कृष्णा के एक मजाक ने दोनों के रिश्ते में खटास पैदा कर दी थी। एक कॉमेडी शो में कृष्णा ने जोक किया था कि मैंने गोविंदा को अपना मामा रखा हुआ है। इससे गोविंदा खासे नाराज हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें कृष्णा की कॉमेडी पसंद नहीं आती। कृष्णा कॉमेडी नहीं बल्कि दूसरों को इंसल्ट करता है। वो ऐसी कॉमेडी करके पैसा कमा रहा है। वो सलमान और शाहरुख को भी रोस्ट करता है, लेकिन अदब से। जिन लोगों का वक्त अच्छा चल रहा होता है वो उनको रिस्पेक्ट करता है और कलाकार की कलाकारी को नहीं। कृष्णा ने कहा कि इस जोक को लेकर वो अपने मामा से बात कर चुके हैं और बता चुके हैं कि इसमें अपमानजनक कुछ भी नहीं है, बल्कि ये गोविंदा का दर्जा ऊंचा ही करता है। कृष्णा गोविंदा से इस बात को लेकर नाराज थे कि जब वो किसी प्रमोशन के सिलसिले में रियलिटी शोज में जा रहे थे, तब बुलाने पर भी कलर्स पर कृष्णा के शो कॉमेडी नाइट्स लाइव में नहीं गए और विरोधी चैनल पर कपिल शर्मा के शो में गए। खैर, इसके बाद गोविंदा और कृष्णा दोनों ने कई इंटरव्यूज दिए और एक दूसरे के बारे में काफी कुछ कहा और सारी लड़ाई पब्लिक हो गई। लेटेस्ट ये है कि कृष्णा की बहन आरती की शादी के हालिया इवेंट में गोविंदा पहुंचे थे, उन्हें आशीर्वाद दिया। कृष्णा ने खुश होकर कहा कि मामा आए हैं, ये खुशी की बात है। ये मामला 2 साल पहले का है। हॉलीवुड की जानी मानी कमेडियन है रोजेन ओडोनेल। उन्हें रोजी ओडोनेल भी कहा जाता है। 2022 की बात है। उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र एक वीडियो में किया। उन्होंने कहा कि वो निक जोनस और प्रियंका से मिली और उन्हें लगा कि प्रियंका चोपड़ा लेखक दीपक चोपड़ा की बेटी है। इसमें उन्होंने मजाक में प्रियंका को निक जोनस की पत्नी कोई चोपड़ा और चोपड़ा वाइफ कहा। ये वीडियो वायरल हुआ, काफी ट्रोलिंग भी हुई। इस पर प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर रोजी को पाठ पढ़ाया। प्रियंका ने कहा, माफी मांगने से पहले उनका नाम गूगल जरूर कर लें और एक बार जान लें कि वो कौन है। जाहिर है प्रियंका का इशारा अपने लंबे चौड़े बॉलीवुड करियर और सेलिब्रिटी स्टेटस को लेकर था, जिससे रोजी या उन जैसे हॉलीवुड के लोग शायद वाकिफ नहीं है। न सिर्फ वो भारत और एशिया में बड़ी स्टार हैं, बल्कि हॉलीवुड में भी उनका मुकम्मल करियर है। प्रियंका के पोस्ट के बाद रोजी ने एक और वीडियो डाला। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, मैं कभी कभी गड़बड़ कर देती हूँ, इसके लिए माफी भी मांगती हूँ। कुछ दिन पहले ये खबर थी कि सलमान खान ने कमेडियन कुणाल कामरा पर मानहानि का केस किया है। हालांकि ये बात सच नहीं थी। मुद्दा ये था कि कुणाल कामरा ने अपने एक स्टैंड अप में सलमान का खूब मजाक उड़ाया। उन्होंने सलमान के हाव भाव से लेकर काले हिरण के शिकार वाले 1998 के केस और 2002 के हिट एंड रन केस पर जोक किया। उन्होंने सलमान के बिग बॉस होस्ट करने के तरीके पर भी मस्खरी की। इस बात ने सलमान की टीम को रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि अगर हर गाली देने वाले पर केस करते रहे तो अदालत के चक्कर ही लगाते रह जाएंगे। लोग अक्सर सलमान का नाम लेकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं। सलमान के पिता सलीम खान ने उन्हें ऐसी चीजों पर ध्यान न देने की सलाह दी है। सलमान के फैंस ने कुणाल को ट्रोल किया, लेकिन उन्होंने अपने जोक्स के लिए माफी नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने तीखा कमेंट किया। उन्होंने लिखा, मैं ना ही उड़ती हुई चिड़िया हूं, ना ही फुटपाथ हूं और ना ही मैं अपने जोक्स के लिए माफी मांगता हूं। ये घटना 2009 की है। स्टार स्क्रीन अवार्ड्स की शाम थी। डायरेक्टर कमेडियन साजिद खान इसे होस्ट कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने हरमन बावेजा की एक्टिंग का मजाक उड़ाया और इस पर आशुतोष गोवारिकर भड़क पड़े।
दरअसल आशुतोष उस समय व्हाट्स योर राशि नाम की फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, जिसपे हरमन लीड रोल में थे। आशुतोष को उनकी फिल्म जोधा अकबर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। जब वो अवार्ड लेने स्टेज पर गए तो स्पीच छोड़कर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बोले, मुझे एक बात पसंद नहीं है कि इस तरह की अवार्ड नाइट्स में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। मुझे लगता है कि इस तरह का मजाक उड़ाना अवार्ड का मजाक उड़ाना है। मुझे नहीं पता कि इस तरह का मखौल उड़ाकर हम कोई अच्छी मिसाल कायम कर रहे हैं। कहने को मैं भी कुछ कह सकता हूँ, मैं भी कुछ भी मजाक कर सकता हूँ। उनकी बात सुनकर सब हक्के बक्के रह गए, खासकर साजिद ने बीच में आशुतोष का जवाब देने की कोशिश भी की, जिस पर आशुतोष और भड़क गए और उन्हें भरी फिल्म इंडस्ट्री के सामने शट अप बोला। इस पर साजिद ने कहा, सबके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं साजिद खान हूं और मेरा काम है लोगों का मनोरंजन करना, कोई भी मुझे चुप नहीं करा सकता। ये पूरी जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरी साथी खुशी ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।